Hello everyone. In this video, we will cover the pinocytosis. इससे पहले हमने देखा था कि पिनोसाइटोसिस इज द टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का टाइप है, तो एक चीज तो क्लियर है कि जो भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होंगी वो इनसाइड द सेल, यानी कि बाहर से सेल के अंदर। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच द मैक्रोमोलेक्यूल टेकन इनटू द सेल, यानी कि इस प्रोसेस से क्या होते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल सेल के अंदर जाते हैं। अब व्हाट इज मैक्रोमोलेक्यूल? मैक्रोमोलेक्यूल्स मतलब लार्ज मोलिक्यूल। इसमें भी ये होते हैं, या तो हो सकते हैं बैक्टीरिया या फिर एंटीजन। अब बैक्टीरिया तो सभी ने सुना होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस हो रहा, कुछ भी हो रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीजन? एंटीजन उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं, वो सारे सब्सटेंस जो कि बाहर से हमारी बॉडी में आते हैं, यानी कि फॉरेन पार्टिकल, और हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज कॉज करेंगे, उन सब्सटेंस को हम बोल देते हैं एंटीजन। आप इसे पैथोजन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम इसे और क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग। इसका रीजन ये है कि हमने देखा था पिनोसाइटोसिस हो, या फिर इसके बाद हम फैगोसाइटोसिस पढ़ेंगे, सही में सब्सटेंस तो सेल के अंदर आ रहे हैं, तो हमें ना अलग अलग क्यों पढ़ा। रीजन ये है कि पिनोसाइटोसिस में जो भी सब्सटेंस सेल के अंदर जाते हैं वो साइज में थोड़े से छोटे होते हैं, तो हमने उसे बोल दिया सेल को ड्रिंक, सेल ड्रिंकिंग। जैसे हम पानी पीते हैं ना, क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, और एक होता है खाना खाना, तो उसे हम ईटिंग बोलते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फैगोसाइटोसिस, उसमें थोड़े बड़े मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेल ईटिंग। फिर इसमें छोटे, तो इसे हमने बोला सेल। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म। तो फिर से क्लियर है, सेल के अंदर ही सब्सटेंस को जाना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैक्रो जो मोलिक्यूल्स हैं, या बैक्टीरिया और एंटीजन, ये हमारी बॉडी में एंटर्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ फ्लूइड। ड्रॉपलेट्स ऑफ फ्लूइड का क्या मतलब है कि स्नीजिंग होती है ना, नॉर्मली छींकना वो करके, इस टाइप से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, है ना। सांस से आ सकते हैं, हवा के माध्यम से, है ना, बाय द मीडियम ऑफ एयर, ऐसे कर। फिर क्या हो गए, हमारी बॉडी के इंटरस्टिशियम में जाएंगे, यानी कि यह बहुत सारी सेल, तो ऐसे बीच में एंटर करेंगे। अब क्योंकि ये जो भी बैक्टीरिया है ये डिसीज कॉज करेंगे, तो इन्हें मारना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इन्हें सेल के अंदर लाके और डिस्ट्रॉय करेगी। अभी कैसे होगा, सबसे पहले तो ये जो भी एंटीजन और बैक्टीरिया है ये कहाँ जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के पास में। अगर ये पहले मान लीजिए इंटरस्टिशियम में यहाँ से, तब ये यहाँ से जाएंगे कहाँ, सेल मेम्ब्रेन के पास। तो मैक्रोमोलेक्यूल एंटर्स इनटू द बॉडी, फिर एक इसके साथ बाइंड होगी, बाइंड विद सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के पास आए और इनमें सेल मेम्ब्रेन की सरफेस से हो गए बाइंड। देन क्या होगा, देन ये जाएंगे, अभी तो दूर थे फिर पास आया, बाइंड हुए, नेक्स्ट स्टेज में इसके अंदर ही चले जाते हैं। तो मैक्रोमोलेक्यूल एंटर्स इनटू द सेल, ये हुआ। द मैक्रोमोलेक्यूल्स द सेल मेम्ब्रेन इवेजाइनेट अराउंड द मैक्रोमोलेक्यूल। अच्छा, इसकी क्या मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेजाइनेट? इवेजाइनेट का ये मतलब है कि जब ये यहाँ पर आते हैं ना हमारे आउटर सरफेस में, यहाँ पर बाउंड होते हैं, तब हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, अपनी ये जो दोनों साइड वाला सरफेस रहेगा ना, इस सरफेस को धीरे धीरे ऐसे अंदर करती है, और ये आउट वाले सरफेस को ऐसे धीरे धीरे आउटसाइड में करती है। इस प्रोसेस को मतलब पहले तो एक टर्न हो रही है इनवर्ट, मतलब अंदर जा रही है, एंड देन आउटवर्ड, ये होता है मीनिंग ऑफ इवेजाइनेशन। इसी से एक रिलेटेड इनवेजाइनेशन भी होता है, बट उसे हम स्पेशली गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में यूज। यहाँ पर मीनिंग समझ भाई, इवेजाइनेशन भी थोड़ा सा सेल का अपने उससे अंदर जाना और देन आउटवर्ड जाना। और फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे से क्या करेंगी, कवर करके से करेंगी एंगल, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, द सेल मेम्ब्रेन एनगल्फ द मैक्रोमोलेक्यूल, इसे आप ड्रॉपलेट्स ऑफ फ्लूइड भी बोल सकते हो। तो इसने क्या कर लिया, एनगल्फ, और एनगल्फ करने के बाद अभी सब्सटेंस आएंगे अंदर कुछ इस तरीके से। तो मैक्रोमोलेक्यूल्स कहाँ आ गए, एंटर्स इनटू द एनगल्फ बाय द मैक्रो सेल मेम्ब्रेन एनगल्फ द मैक्रोमोलेक्यूल्स, और वो क्या हो गया हमारी बॉडी में अंदर, ये हो गया एनगल्फ ड्रॉपलेट। और एंटर होने के बाद अब ये क्या होता है, ये पहले तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोसोम, ये होता है वेसिकल्स में कन्वर्ट। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसे हम बोलने लगते हैं वेसिकल, इसे आप बोल सकते हो वैक्यूल्स, और फाइनली हम इसे एक नाम दे देते हैं एंडोसोम। एंडोसोम इसलिए बोला क्योंकि ये हमारी बॉडी में अंदर है, तो हमने इसे एक और नाम दे दिया वेसिकल्स, और फिर फाइनली हमने इसे नाम दिया एंडोसोम। अब एंडोसोम क्या करेगा कि हमारी पूरी सेल में ट्रैवल, जैसे यहाँ आया यहाँ गया,
ये पूरा कहीं पे भी ट्रेवल होता रहता है, तो इट ट्रेवल इनसाइड द सेल। अब जैसे ही ट्रेवल हो रहा, हमें पता है कि हमारी सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनील, जिसमें से प्राइमरी लाइसोसोम हमने देखा था, जो कि फिनिश्ड ऑफ रहता है गोल्गी अपरेटस से, और क्या रहता है वहीं पर स्टेबल। तो अपनी बॉडी में ऐसे ही कहीं पर रहेगा प्राइमरी लाइसोसोम, ये तो स्टेबल है, मूव नहीं करेगा। बट जो हमारा एंडोसोम आया वो तो सही में ट्रेवल कर रहा है, तो कोई ना कोई एक कंडीशन आएगी कि अपने किसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, इसके पास पहुंचेगा। नेक्स्ट स्टेज यही कि हमारा जो एंडोसोम है इट कंबाइन विथ प्राइमरी लाइसोसोम, जो कि इस स्टेज में है, और जैसे ही इसके साथ अटैच्ड होगा, अब हमारा प्राइमरी लाइसोसोम कन्वर्ट होता है सेकेंडरी लाइसोसोम में। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसने वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकता है लाइसोसोम की वीडियो। फिर क्या होगा, जैसे ये सेकेंडरी लाइसोसोम में भी कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया, एंडोसोम ट्रेवल इनसाइड द सेल कंबाइन विथ प्राइमरी लाइसोसोम, और ये किसका फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम का। तो हमने सेकेंडरी लाइसोसोम में देखा था कि इसमें होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, जिन्हें हम बोलते हैं जल अपघटित एंजाइम। ये है हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और देन ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे ही रिलीज होते हैं, ये कर देते हैं इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय, यानी कि इन मैक्रोमोलिक्यूल से आप बोल सकते हैं ड्रॉपलेट्स को ये क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसे दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पिनोसाइटोसिस। ओके, आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।